नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम परिसर में साफ सफाई कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा सफाई की गई है। बागेश्वर धाम के मंदिर के परिक्रमा मार्ग में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झाड़ू लगाते दिखे हैं। इसके बाद मीडिया में बातचीत करते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा, सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुजारी होता है और इसके लिए कहावत की गई है, हवस का पुजारी। हवस के पुजारी की जगह हवस या पादरी या हवस का मौलाना क्यों नहीं कहते। बागेश्वर महाराज ने नौ दुर्गा पर भी कहा, लोग 9 दिन तक दुर्गा बोलते हैं, 10 दिन मुर्गा मुर्गा। सबसे पहले घर में बैठी नारी का सम्मान करना चाहिए। पहले तो आप सुन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उसका पुजारी आपने बयान दिया, मौलाना ने अब आपत्ति जताई और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इन नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता। अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए। हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं। ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। बागेश्वर धाम पर आज बैठक हुई। यहाँ पर लगभग 1000 होम स्टे, ढाबा और दुकानें, जो बाहर के लोग हैं उनके मालिक, गांव के जिनकी जमीनें हैं उनके हैं। कोई भी कृत्य होता है, नाम बदनाम बागेश्वर धाम का होता है। कोई भी व्यभिचार होता है, नाम बदनाम बागेश्वर धाम का होता है। तो हमने 5 संकल्प दिलाए हैं। पहली, आने वाले भक्तों की सुरक्षा। दूसरी, स्वच्छता और पवित्रता। तीसरी, हर रविवार 2 घंटे धाम के लिए समय देना। चौथा, यहाँ बागेश्वर धाम पर होने वाले नशा व्यसन को पूर्णतया बंद। 5वां, अपने मादक पदार्थों की स्वयं जांच करवाएं। नकली मावा से बचें। भगवान की पूजा पाठ आस्था से करनी और वास्तविक करनी, दिखावे से बचना। ये 5 संकल्प दिलाए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अपील की गई है जी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, समुदाय बहुत है और दुकान का, धाम का परिक्षेत्र लगभग 5 किलोमीटर में फैल गया है। सुरक्षा रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। प्रशासन बागेश्वर धाम का बहुत सहयोग करता है। कलेक्टर साहब, यहाँ के एसपी महोदय, यहाँ का एक पदाधिकारी धाम की बहुत मदद करता है। उनसे कोई अपेक्षा नहीं, बस यही है मादक पदार्थों की जांच हो जावे। और यहाँ पर आने वाले बहुत ज्यादा वाहनों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऑटो में 20-20 लोग भर के लाते हैं,
फिर एक्सीडेंट होते हैं, लोग बदनाम धाम को करते हैं। तो इस पर बाकी प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है हर शनिवार को, बल्कि जांच के लिए पदाधिकारी भी आते हैं। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।